समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। प्राकृतिक चिकित्सा नेचर क्यूर इस प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे कि हम हमारे शरीर के अंदर के जो अंग है कैसे उसकी सफाई करते हैं। आज हम बताएंगे हमारे शरीर के अंदर के जो अंग है उसकी सफाई कैसे करते हैं। वैसे तो बड़ी आसानी से हम अपने शरीर की सफाई कर लेते हैं, त्वचा की सफाई हो जाती है, लेकिन आंतरिक शुद्धि कैसे होती है आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। तो हमारे साथ भारत से आए हुए प्राकृतिक चिकित्सा के विद्वान डॉक्टर विनोद शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत होगी और आंतरिक शुद्धि के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। तो चलिए डॉक्टर जी से मिलते हैं। डॉक्टर जी हमारी ओर से नमस्ते। नमस्ते जी। डॉक्टर जी, हम प्राय देखते हैं आजकल बीमारी बहुत फैली जा रही है, तरह तरह की बीमारी होती जा रही है, लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, फिर भी लोग पीड़ित है, दुखी है। वजह क्या है? हमारे शरीर में आज कोई भी खाने पीने की वस्तु ठीक नहीं जा रही है। कोई होगी जो ठीक ठाक होगी, वरना सभी के अंदर इतना केमिकल्स भर गया है तो जिसको खा खा करके हम लोग बीमार होते जा रहे हैं। और ये बीमारियां प्रतिदिन नई नई बीमारियों के नामकरण हो रहे हैं और उनके लिए ढेरों दवाइयां बाज़ार में समाज में उपलब्ध हैं और एक से बढ़कर एक लोग सेवा भी कर रहे हैं, डॉक्टर चिकित्सा भी कर रहे हैं, परंतु जो रिज़ल्ट आने चाहिए, जो समाधान होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब तक हम शरीर की अंदर से शुद्धि नहीं करेंगे, जो विजातीय तत्व जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन मटेरियल, जब तक वो अंदर से साफ़ नहीं होगा तब तक मुझे तो लगता है कोई बीमारी ठीक हो नहीं सकती। कॉन्स्टिपेशन, पेट की सफाई हो, या हमारा स्टमक खराब हो गया है, एसिडिटी बनती है, कफ बनता है, तो वात पित्त कफ जब तक ये साफ़ नहीं होगा, जब तक इनका समावेश नहीं होगा ठीक से, तब तक बीमारी जा नहीं सकती। उसका एक ही रास्ता है कि हम अपने शरीर को प्राकृतिक चिकित्सा विधियों से, यानी कि नेचुरल ढंग से अपने शरीर को अंदर से शुद्ध करें, जिसे हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो जब तक ये सफाई नहीं होगी तब तक तो मुझे लगता है कोई बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती जी। तो कैसी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो, इसके लिए हमको छोटी छोटी कलाएं सीखनी चाहिए जी। ये ऐसी कलाएं कि जैसे हमारे पूर्वज थे जो वे लोग अपने घर में ही आयुर्वेद के द्वारा, कुछ छोटी मोटी जड़ी बूटी के द्वारा ठीक रहते थे और उनके पास सबसे बड़ी चीज़ थी कि संयम था, कंट्रोल था उनको अपने ऊपर, तो अपने ऊपर ध्यान रखते थे। लेकिन आज हम लोग नहीं ध्यान रखते हैं। हमको आज सब चीज़ें सरलता से मिल जाएं, सरलता से मिल जाएं, मेहनत ना करनी पड़े, कुछ परिश्रम ना करना पड़े। इसका परिणाम यह है कि वो सब का सब जहर हमारे अंदर भर जाता है। शरीर से पसीना नहीं निकलता हमारे, जब तक पूरा पसीना नहीं निकालेंगे तो तब तक मुझे लगता है कि वो विष नहीं निकलता। तो उसको निकालने के लिए हमने जो ऋषि मुनियों की जो पद्धति है उसको हम लेकर के आए हैं। तो उसमें हम कई चीज़ें हैं, कई प्रकार हैं जिससे अपने शरीर को हम ठीक कर सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये है। तो डॉक्टर जी, ये आंतरिक शुद्धि के लिए कौन सी क्रियाएं हैं, क्या हम कर सकते हैं ताकि अंदर जो है वो साफ हो? इसके लिए सबसे पहली बात तो है कि कुंजर क्रिया, ये जल नीति, जिसको हम जल नीति बोलते हैं। एक गिलास गुनगुना पानी, लाइट वार्म, गुनगुने पानी में आधा चम्मच से थोड़ा कम हम नमक घोल देते हैं जी। और पानी में घोलने के बाद में फिर हम करते हैं जल नीति। अच्छी तरह से घोल देंगे ताकि ये पूरा घुल जाए। तो इससे हम फिर अब जल नीति करते हैं। ये देखिए, पहले मैं करके दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड से हमने बंद किया, इससे या इससे किसी से कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे हम सिर दर्द से, आंखों की समस्या से, बालों से, ढेरों बीमारियों से केवल इसी से मुक्त हो सकते हैं। और फिर दोनों से एक साथ पानी खींच खींच करके निकाल देते हैं। तो फिर क्या होता है, पूरा गला शुद्ध हो जाता है। कहते हैं मेरा थायराइड ठीक नहीं होता, बिल्कुल गलत। थायराइड भी ठीक हो जाता है, टॉन्सिल्स भी ठीक हो जाते हैं, सिर दर्द भी ठीक हो जाता है, और विदाउट मेडिसिन, बिना दवाओं के। जुकाम की कितनी बड़ी समस्या हो, कोल्ड की कितनी बड़ी समस्या हो, झट से ठीक हो जाती है। कितना पुराना सिर दर्द रहता हो, वो सब ठीक हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए ये शुद्धि क्रियाओं को हम करें। अब जल नीति करने के बाद में फिर हम मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल, आधा चम्मच लिया, अपनी नाक में डाला जी। और डालने के बाद में उसको भी मुंह से निकाल दिया।
दोनों ओर से हम ऐसा करते हैं। जी। ऐसा करने से भी कफ अंदर से निकलेगा। अच्छा। जो कफ जगह जगह इकट्ठा हो गया है जी। वो कफ अंदर से निकलेगा, और जैसे ही कफ निकलेगा, सफाई होगी, वैसे ही आप देखेंगे कि आपका माइंड एकदम हल्का हो जाएगा। आपको पूरे दिन नाक से वायु बड़ी एकदम खुली खुली वायु आएगी, हाँ। बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो ये बहुत अच्छी क्रिया है, जल नीति और तेल नीति। जी। इसके बाद में फिर हम जब कर लेते हैं ऐसा, तो 7 डेज का एक क्रम बना लें सप्ताह भर। तो गुनगुना पानी पीते हैं पंजे के बल बैठ करके, और फिर क्या करेंगे, और जब लगे कि नहीं पिया जाता, उल्टी आने को तैयार है, वॉमिटिंग होने को तैयार है, तो खड़े हो जाते हैं ऐसे, और खड़े होकर के पेट दबाते हैं लेफ्ट हैंड से ऐसे, और फिर हम 2 उंगलियां गले में डालते हैं, आ करके सारा पानी बाहर निकालते हैं। जैसे पानी बाहर निकलेगा वैसे निकलेगा विष, अंदर से पॉइजन निकलेगा, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, और जैसे टॉक्सिन्स रिमूव होंगे बॉडी के अंदर से, वैसे ही स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। इससे एसिड की सफाई हो जाएगी, कफ ऊपर से साफ हो गया। अब एसिड और सलाइवा और कफ जो अंदर जमा हुआ स्टोर है, जो अनेकों बीमारियों को बनाए हुए था, वो तो साफ हो जाएगा झट से। जो आपका पुराना माइग्रेन बना हुआ था, बोले 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, मेरा माइग्रेन नहीं जाता, हाँ। मेरा जुकाम की समस्या नहीं जाती, और जैसे आप पानी पी करके निकालेंगे, तुरंत उसको तुरंत, देर नहीं करेंगे, देर करेंगे तो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो आप उसको निकाल देंगे, जैसे पानी निकलेगा तो आप देखेंगे काफ़ी सलाइवा निकलेगा अंदर से, हाँ। और काफ़ी खट्टा खट्टा कड़वा कड़वा पानी निकलेगा। जी। वो खट्टा और कड़वा पानी निकला और आदमी ठीक। तो कितनी बार करें ये? मैं समझता हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है, एट ए टाइम उसी समय हमको 2 या 3 बार भी करना पड़ जाता है, और लगे कि एक बार में अच्छी सफाई हो गई है तो एक बार मॉर्निंग में ही कर लिया, और फिर हम सप्ताह भर प्रतिदिन करें। और एक सप्ताह भर प्रतिदिन करने से तो हमारे अंदर जो जमा हुआ है गंदगी जमी हुई है, वो साफ़ हो जाएगी, और मुझे लगता है कि फिर जल्दी से कोई दवाइयाँ खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये क्रिया है जल नीति, तेल नीति और कुंजर क्रिया, वॉमिटिंग इसको हम बोलते हैं। तो इसको करने से लाभ मिलता है। इसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो बोले नहीं, शरीर तो और क्लीन होना चाहिए अंदर से। तो क्लीन करने के लिए हम और आगे कदम उठाते हैं। हमारा ये आंतों वाला भाग बचा है, ये साफ़ नहीं हुआ। खाली पानी पीने से या खाली सब्जी खाने से इसकी सफाई नहीं होती। इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ू संस्थान, ये पेड़ू है, नाभि से नीचे का जो भाग होता है, हाँ। ये पेड़ू है। हाँ। तो पेड़ू संस्थान पर क्या करेंगे, पहले बोतल से सिकाई करते हैं। हॉट बोतल, रबड़ की बोतल आती है, उसमें पानी भरेंगे गर्म, उससे सिकाई करेंगे, उसे सेक देंगे, सेक करेंगे। जी। और सेक करने के बाद में एक मिट्टी की पट्टी जी। पेट पर हम लगाते हैं, जी। और मिट्टी की पट्टी को लगाएंगे लगभग 30 मिनट, हाँ, हाँ। और सिकाई करेंगे लगभग 3 मिनट 4 मिनट, और 30 मिनट से लेके 40 मिनट तक आप मिट्टी की पट्टी अपने पेट पर लगा सकते हैं। और मिट्टी हमने ऐसे लिया और पेट पर हमने इसको ऐसा लगा दिया, हाँ। तो मिट्टी क्या होगी, वो भी अंदर से जहर को चूसती है। हमारी आंतों में जो मल पड़ा हुआ होता है उसको ढीला कर देती है। इसके बाद फिर हम एक कदम और उठाएंगे अगला, हमारे शरीर से पसीना नहीं निकलता। तो पसीना जब नहीं निकलता है तो उसके लिए हमने सनबाथ की व्यवस्था की है, हम सनबाथ कराते हैं। अब सनबाथ सुनने के लिए ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल सरल सी चीज़ है, बट उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लास्टिक के अंदर हम बंद हो जाते हैं, इतना पूरा शरीर को बंद कर लेते हैं। 1 गिलास पानी पी लेते हैं, हाँ। और पानी पीने के बाद में सिर पर गीला तौलिया टॉवल रखते हैं, हाँ। और धूप में बैठ जाते हैं। और धूप में बैठते हैं तो लगभग 10 मिनट के अंदर इतना पसीना निकलेगा, आपको आश्चर्य होगा, पूरा रोम छिद्र साफ हो जाएगा। और उसके बाद में हम क्या काम करते हैं, मिट्टी का लेपन करते हैं पूरी बॉडी पर। और जैसे लेप करते हैं तो इस लेप के अंदर भी, मिट्टी के अंदर भी हम कई प्रकार की औषधियाँ मिलाते हैं। मिट्टी में हम मिलाते हैं, पहली बात तो यह है कि हम पानी ना मिलाएं, गुलाब जल में मिट्टी को गीला करें। हाँ। तो हम मिट्टी लाएंगे, कहीं पर गहरा गड्ढा हो या बिल्कुल चिकनी, जहाँ पर कोई यूज नहीं करता है, जी। साफ चिकनी मिट्टी, बढ़िया मिट्टी लेकर के आएंगे, हाँ। तो उस मिट्टी को हम अपने घर में यूज करेंगे। तो मिट्टी को गीला करेंगे गुलाब जल से, अच्छा। गुलाब जल से गीला रोज करेंगे, वाटर। रोज वाटर। हाँ। इसमें फिर हम डालेंगे 2 चम्मच हल्दी जी। और पाउडर। हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें, अगर स्किन डिजीज है, चर्म रोग है, हाँ। तो नीम की पत्तियों को पीस करके 50 ग्राम नीम की पत्तियां पीस करके मिट्टी में मिला दीजिए, अच्छा। और आधा नींबू काट के मिला दीजिए। जी। कितनी बढ़िया मिट्टी बन जाएगी। और अगर चंदन मिल जाए सफ़ेद,
सफ़ेद चंदन। सफ़ेद चंदन लगभग 50 ग्राम सफ़ेद चंदन भी मिला दीजिए जी। और जैसे ये सब मिला करके उसका पेस्ट बनाएंगे तो सूर्य स्नान के बाद में पूरे शरीर पर आप अपना बालों में भी पूरा अच्छी तरह से लगाएं तो अपने पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप लगा के धूप में बैठ जाएं जी। और जैसे आप धूप में बैठेंगे फिर देखें चमत्कार। तो मिट्टी अंदर से जहर को चूस लेगी, सारी जितनी नाड़ियां हैं आपकी जो नीली नीली हो गई हैं पैरों में, वेरिकोस की प्रॉब्लम हो गई है, उसको भी ये ठीक कर देगी। बड़ी समस्या हमारे सामने ये आती है कि जैसे हम चाहते हैं कि हमारे हाथों में भयंकर गर्मी हो गई है, हीट हो गई है अंदर, हाँ। हम मल भी साफ करना चाहते हैं, हमारे नौजवान बच्चे भी परेशान रहते हैं इस केंद्र में अगर गर्मी आ जाती कभी है। कंस्टिपेशन भी। हाँ, कॉन्स्टिपेशन भी कह हाँ। सकते हैं। हाँ हाँ तो हम क्या करते हैं अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गया है, हाँ। पहली बात तो वॉमिटिंग करने से, मिट्टी पट्टी लगाने से, शुद्धि क्रियाओं करने से, एनिमा लेने से और ये सब करने से ठीक हो जाएगा काफ़ी हद तक। इसके बाद भी हम क्या करते हैं, एक टब लेते हैं, गोल टब, प्लास्टिक के टब बाज़ार से मिल जाते हैं, जी। तो गोल टब लाएं इतना बड़ा कि जिसमें हम बैठ सकें। जी। तो हम कपड़ा निकाल करके तो उसके अंदर पानी भर लें और उसके अंदर हम बैठ जाते हैं पैरों को गरम बाहर। या ठंडा पानी? हाँ, गर्म या ठंडे का तो ये कि अपना रोग देखना है। हाँ अब जैसे मान लीजिए किसी को बैक पेन है, कमर दर्द है, हाँ। तो कमर दर्द वाले के लिए गर्म पानी चाहिए। जी। और इसके साथ साथ हमारे नौजवानों को जैसे समस्याएं बनती हैं पुरुष संबंधी, तो वो ठंडे पानी में बैठते हैं, उनको सादा पानी में बैठना चाहिए। इसी के साथ साथ लेडीज़ प्रॉब्लम है, किसी को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, लेडीज़ को सफ़ेद श्वेत प्रदर जैसे जी। होता है और या मंथली पीरियड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, हाँ। तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, पानी में थोड़ी सी फिटकरी मिलाएं, लालें बोलते शायद यहाँ पर, हाँ। तो फिटकरी मिलाएं, तो फिटकरी लगभग 10 ग्राम जी। पानी में अच्छी तरह से घोल दें जी। और पानी में घोल करके फिर हम पानी के अंदर बैठ जाएं। हाँ। और कितना समय तक? एक नैपकिन ले लें, तो यहाँ से हाँ। 1 2 3 ऐसे पेड़ू संस्थान को 30 बार मलें, हाँ। ऊपर से नीचे 10 बार ऐसे पानी में ही ऐसे मलें। तो इसके साथ साथ इसको 5 बार रिपीट करेंगे कम से कम। 5 बार रिपीट करने से तो चमत्कार हो जाएगा, तो इतना बड़ा लाभ मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो फिर वहाँ से उठ जाएं, उठ करके इसको पोंछ लें टॉवल से और अपना वस्त्र पहन लें। जी। तो नहाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नहाता भी रहूं और ये सब भी कर लूं, तो ये ठीक नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा। तो पैर को गीला नहीं करना चाहिए इसमें। और जब हम बैठें तो पैर को लकड़ी के तख्ते पर रखना चाहिए, लकड़ी के फट्टे पर रखें, हाँ। तो तब जा कर के इससे विशेष लाभ होगा। जी। तो दर्शकों, आज प्राकृतिक चिकित्सा इस कार्यक्रम में हमने ये बताने की कोशिश की कि हमारे शरीर के अंदर की सफाई कैसे की जाती है। तो हम आभारी हैं भारत से आए हुए डॉक्टर विनोद शर्मा जी, जो प्राकृतिक चिकित्सा के विद्वान हैं। तो उन्होंने काफ़ी जानकारी दी और यहाँ पर हम पूर्ण आशा है कि हमारे मॉरिशस के लोग इससे पूरा वो जानकारी प्राप्त करेंगे, लाभ उठाएंगे। तो आपको हम बहुत धन्यवाद देंगे डॉक्टर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है हमारे से।